आज के वीडियो में हम देखेंगे ऑटो फ्लो क्या होता है, पेज मेकर में इसका किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है। जब हम पेज मेकर में किसी पब्लिकेशन फाइल को यह टेक्स्ट को प्लेस करते हैं तो यह फाइल और एक चिन्ह आइकॉन के रूप में डिस्प्ले होता है। इस आइकॉन को पृष्ठ में उस स्थान पर लाकर जहां भी हमें उस टेक्स्ट को प्लेस करना है, माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करने पर यह आइकॉन एक स्टोरी ब्लॉक के रूप में प्रदर्शित होता है। यदि पेज पर कॉलम दिए हैं तो इस टेक्स्ट ब्लॉक की चौड़ाई कॉलम की चौड़ाई के बराबर होगी, और यदि कॉलम नहीं दिए हैं तो इस टेक्स्ट ब्लॉक की चौड़ाई पृष्ठ के लेफ्ट और राइट मार्जिन के मध्य के बराबर होती है। और ये चिन्ह कुछ इस प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है मैनुअल। इस चिन्ह को प्रदर्शित होने पर इसे पेज पर वांछित स्थान पर क्लिक किया जाता है तो यह टेक्स्ट ब्लॉक पेज के बॉटम मार्जिन तक जाता है। इस समय इस ब्लॉक की ऊपरी भुजा पर कोई चिन्ह प्रदर्शित नहीं होता है। यदि प्लेस की गई टेक्स्ट फाइल इस ब्लॉक में पूरी हो गई है तो इस ब्लॉक की निचली भुजा पर कोई चिन्ह प्रदर्शित नहीं होगा, परंतु यदि स्टोरी में टेक्स्ट शेष है तो निचली भुजा पर चिन्ह प्रदर्शित होगा। इस प्रकार टेक्स्ट को मैनुअल फ्लो कहा जाता है। इसके बाद सेकेंड है ऑटो फ्लो। क्या होता है ऑटो फ्लो? इस चिन्ह के प्रदर्शित होने पर यदि इस पेज पर वांछित स्थान पर क्लिक किया जाता है तो टेक्स्ट ब्लॉक पेज के बॉटम मार्जिन तक तो जाता ही है, परंतु यदि प्लेस की गई टेक्स्ट फाइल में टेक्स्ट शेष है तो अगले पेज पर भी टेक्स्ट चला जाता है। यदि हमारी पब्लिकेशन फाइल का या पेज जिस पर कि इस चिन्ह के टेक्स्ट आइकॉन को क्लिक किया जाता है अंतिम पेज है तो प्लेस की गई फाइल में टेक्स्ट ब्लॉक के बॉटम मार्जिन के शेष बचा टेक्स्ट बाद वाले पेज पर ले जाने के लिए पेज मेकर में स्वयं ही पेज बढ़ते जाएंगे। इस प्रकार के टेक्स्ट को ऑटो फ्लो कहा जाता है। इसके बाद एक आता है सेमी ऑटो फ्लो। फाइल को प्लेस करने पर टेक्स्ट आइकॉन कोई भी प्रदर्शित हो, परंतु यदि शिफ्ट की दबाकर इस टेक्स्ट को प्लेस किए जाने वाले स्थान पर क्लिक करने पर टेक्स्ट ब्लॉक पोस्ट के बॉटम मार्जिन तक तो जाएगा, परंतु अगली बार क्लिक किए जाने की वेट करेगा। मैनुअल फ्लो क्या होता है? मैनुअल फ्लो का चिन्ह होने की स्थिति में यदि कंट्रोल की को दबाने से यह चिन्ह ऑटो फ्लो के चिन्ह में परिवर्तित हो जाता है और टेक्स्ट को प्लेस करने पर ऑटो फ्लो की भांति ही कार्य करता है। इसी प्रकार इसके विपरीत ऑटो फ्लो चिन्ह प्रदर्शित होने पर कंट्रोल की दबाने से यह चिन्ह मैनुअल फ्लो के चिन्ह में परिवर्तित हो जाता है। ऑटो फ्लो ऑप्शन को समझने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हम कुछ टेक्स्ट को प्लेस कर लेते हैं। जैसे हम प्लेस ऑप्शन में जाते हैं तो ये डायलॉग बॉक्स आता है प्लेस ऑप्शन का। यहाँ पर हमने पहले से ही एक डेमो जो है टाइप करके रखा हुआ है, इसे हम ओपन करेंगे। जैसे ओपन करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर एक हैंडलर बन किया जाता है। अब इस हैंडलर का प्रयोग हम यहाँ पर उस टेक्स्ट को जो उस डॉक्यूमेंट के अंदर था उसे प्लेस करने के लिए इस प्रकार से रखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऊपर साइड एक जो है हाफ सर्कल बना हुआ है और नीचे साइड एक हाफ सर्कल बना हुआ है जिसका कलर है रेड। तो इस रेड कलर का मतलब क्या आ रहा है कि अभी जो डॉक्यूमेंट के अंदर जो टेक्स्ट था वो कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी कुछ टेक्स्ट रिमेनिंग है जो इसके द्वारा हमको समझ में आ जाता है। अब आप इसके जो और भी टेक्स्ट है इसे आप रखना चाहते हैं तो ऑटो फ्लो में, जैसे कि अभी हमने थ्योरी में भी देखा था कि कुछ ऑटो फ्लो कैसे होते हैं जिसमें ऑटोमेटिक क्या होता है जो टेक्स्ट है वो नेक्स्ट पेज में चला जाता है और कुछ में हमको यहाँ पर प्लेस करना पड़ता है। तो जैसे मैं यहाँ पर प्लेस करके आपको दिखाता हूँ कि जो रिमेनिंग टेक्स्ट था उसे हम यहाँ पर किस प्रकार से प्लेस करते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे रेड बटन पे क्लिक किया वापस हमारे पास क्या आ गया, ये हैंडलर आ गया और इस हैंडलर की सहायता से हम सेकेंड पेज में भी टेक्स्ट को प्लेस कर देते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ, जो उसका रिमेनिंग टेक्स्ट था, फर्स्ट पेज का रिमेनिंग टेक्स्ट था वो कहाँ आ गया, पेज सेकेंड में यहाँ पर दिखाई देने लगा। अब यहाँ पर जो अपर हैंडल और लोअर हैंडल बना इसमें आप देख सकते हैं लोअर में कुछ भी निशान नहीं है, इसका मतलब इसके बाद कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, लेकिन ऊपर वाले में प्लस का निशान बना है। प्लस का निशान का मतलब क्या हुआ कि इसके पहले कुछ डॉक्यूमेंट अवेलेबल है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट पेज में जाके देखेंगे। जैसे यहाँ क्लिक करें तो इसके ऊपर यहाँ पर जो है खाली है। क्यों खाली है ये वाला बॉक्स? क्योंकि इसके ऊपर कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई भी टेक्स्ट नहीं है, लेकिन नीचे वाले में प्लस का सिंबल बना, मतलब इसके बाद अभी टेक्स्ट है। तो ये जो प्लस का सिंबल होता है ये बताता है कि इसके आगे टेक्स्ट है या इसके पीछे अभी टेक्स्ट यहाँ पर रिमेनिंग है।
है ना। तो इस प्रकार से आप ऑटो फ्लो की सहायता से किसी टेक्स्ट को एक से ज़्यादा पेज में रख सकते हैं।